कहीं ना कहीं पहाड़ियों को और यहाँ के लोगों को ये एहसास हो रहा है कि प्रशासन, पुलिस प्रशासन उनके साथ बिल्कुल खड़ा नहीं है। जो एक एहसास हम लोगों को ये हुआ कि पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं जो उपद्रव जिन्होंने मचाया, सब बचाया, उनके साथ खड़ा हुआ दिखा। क्या दोस्तों, हेमकुंड साहिब जैसी आस्था की यात्रा विवादों में घिरती जा रही है और घिरती रहेगी? क्या जिन घटनाओं को लेकर उपद्रव के आरोप लगे हैं उनसे उत्तराखंड में लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है? और क्या अब लोग निष्पक्ष और सख्त कार्रवाई की मांग करने के लिए पुलिस से भी उलझ जाएंगे? चमोली के कर्णप्रयाग और नगरासू से जुड़े घटनाक्रम के बाद दगड़ियों, उत्तराखंड में माहौल लगातार चर्चा में रहा है। एक और निहंग सिखों पर उपद्रव और कानून व्यवस्था बिगाड़ने के आरोपों को लेकर बहस छिड़ी है। वहीं दूसरी ओर कई स्थानीय युवा और सामाजिक संगठन कार्रवाई की मांग पर अड़े हैं कि बैन लगे, कार्रवाई हो, सख्त नियम बने, एसओपी बनेगी। बल कुछ सरकार की तरफ से कुछ संकेत मिल रहे हैं, कितनी सत्यता है ये तो भी पुष्टि में नहीं कर सकता। कोई एसओपी बनने की बात सामने आ रही है। दोस्तों, युवाओं ने कैसे पुलिस प्रशासन को घेर दिया और बड़ी चेतावनी देकर अपनी बात रख दी कि ऐसा बार बार नहीं चलेगा। ये हुड़दंगबाजी, ये हंगामा, ये यात्रा के नाम पर नहीं होगा। बताऊंगा पूरी खबर आपको, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। पहली तस्वीर देखिए, कर्णप्रयाग में तलवारबाजी। और अब मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाना चाहता हूं। ये पोंटा साहिब और अपने देहरादून को जोड़ने वाला, उत्तराखंड को जोड़ने वाला बैरियर यानी कि बॉर्डर सीमा, यहां बैरिकेडिंग लगी हुई है। उस बैरिकेडिंग को तोड़ते हैं निहंग। और दोस्तों इसके बाद मैं आपको वो तीसरी तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। इन सब घटनाओं पर पहाड़ के युवाओं का कैसे फूट रहा है गुस्सा, उसे थोड़ा देखिए। आप देख सकते हैं इसमें बैरिकेडिंग को तोड़ा जा रहा है। पुलिस के लोग साथ झपट शुरू हो गई है और सिख समुदाय के लोग हवा में तलवार लहरा रहे हैं। पुलिस मोर्चे पर तैनात है। यह जो विजुअल है ये आप केवल हमारी चौपाल। तो दोस्तों एक तरफ वो लोग हैं जो यात्रा के नाम पर नियम कायदों को ताक पर रखकर चलते हैं और सालों से चलते आ रहे हैं, या कहूं कि हेमकुंड साहिब की यात्रा करते आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इस बार का ये टकराव है, ये वो टकराव है जहां निहंग बनाम उत्तराखंड की स्थिति बनी है। और उस स्थिति के बीच कुछ जगहों पर प्रदर्शन भी हुआ, पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक की तस्वीरें भी सामने आई। अब सवाल यह है, क्या इस पूरे विवाद का समाधान कानून और संवाद के जरिए निकलेगा? क्या जांच के आधार पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी? क्या देवभूमि की शांति और भाईचारे को बनाए रखने के लिए सभी पक्ष संयम बरतेंगे? लेकिन इन सवालों पर अब उत्तराखंड के युवाओं और छात्र नेताओं का गुस्सा भी बढ़ रहा है। कार्रवाई करेंगे, मतलब कार्रवाई हम पे करेंगे ना, उन पे नहीं करेंगे। उनको आप पूरी पुलिस फ्लीट में भेजेंगे। आप नगरासू से पूरी फ्लीट में भेज रहे थे उनको, और वो सीटी लगा के भाग रहे थे। आपका डीजीपी उसके बाद बयान दे रहा जब वो यहाँ से भाग के चले गए। ऐसा नहीं है सर, एक बड़ी बात ये आपका डीजीपी यहाँ पे कार्रवाई कर रहे हैं। आपके डीजीपी ने बोला कि भाई हम कार्रवाई करेंगे। किस पे कार्रवाई करेंगे? उत्तराखंड के लड़कों पे कार्रवाई करेंगे। हमारी बहुत मेरी बात सुनिए, हम कोई पोस्ट डाल रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि इससे क्या हो रहा है, दंगा भड़क सकता है। हमारी पोस्ट डिलीट, वो दिन रात उत्तराखंड वालों को वहां से गाली दे रहे हैं। आपकी पुलिस को नहीं दिख रहा, आप क्या डिलीट कर रहे हैं? आप बताओ ना, उनकी कोई पोस्ट डिलीट नहीं है, आपका उनसे कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। हमारी पोस्ट तो छोड़ो, ये पत्रकार बंधु शुरू हो गई। ये बात ऐसी है कि हम उत्तराखंड देहरादून से वो लौट गए। अगर वो यहाँ आते तो यहाँ सब तैयार थे। अगर वो यहाँ ऊपर पहाड़ में आते तो वो
जो भी वो उड़दंगी है वो बच के नहीं जाते। ये गलत हो रहा है। लोग हैं वो इस चीज के लिए तैयार नहीं रहेंगे। आप लोगों की देखिए पुलिसिंग है, व्यवस्था है, आप लोगों को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। रोज गाड़ियां चल रही हैं, लोकल लड़कों को किस तरीके से परेशान कर देती है पुलिस, कई बार ये सब लोग जानते हैं। चालान काटिए आप लोकल का भी, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर दो तरफा कार्रवाई, मतलब एक तरफ की कार्रवाई कैसे कर रहे हैं आप लोग, वो सब लोग कर रहे। कोई पुलिस का इतनी हिमाकत नहीं हो रही उत्तराखंड पुलिस के अंदर कि उनका चालान काट पाए। अगर जरा देखो एक बार बताओ आप, अभी यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो गया ना, एक ही की FIR होगी, क्रॉस FIR लिखने की हिम्मत और हिमाकत पे पुलिस नहीं कर सकती। ठीक हो गया नहीं? आपसे मैं हम एक और बात कह करके अपनी बात रख रहे हैं। इतने सारे लोग आज इकट्ठा हुए हैं यहाँ, शहर भर में कोई भी बदतमीजी करने के लिए आएगा, ये सारे लोग, बहुत सारे लोग फिर सड़कों पर रहेंगे। लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब अगर होगा तो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। हम पहले बता रहे, हम बार बार पुलिस को फोन करके हम नहीं पहुंच पाएंगे। जो जहाँ पे जिस स्थिति में रहेगा सब लोग वहाँ पर मौजूद रहेंगे, और अगर वो बदतमीजी करेंगे तो उसका जवाब फिर हम लोग भी ठीक ठाक करेंगे। सर पर यही हम आपको बताना चाहते हैं। बोलना ये भी है, यही आप लोग का पुलिस वालों का कैमरा है, आप लोग फोटो खींच के चालान कर देते हम लोगों का। सर क्या ये कैमरा सिर्फ हमारे लिए कि उनके लिए नहीं है ये कैमरा? दोस्तों, छात्र नेताओं का साफ साफ ये कहना कि यात्रा के दौरान कुछ लोगों द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन होता है, अनुशासनहीनता की घटनाएं सामने आती हैं, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी है। ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है सर, आए दिन यहाँ पर इस तरह की गाड़ियाँ जा रही है, आए दिन गाड़ियाँ सामने हो रहा है सर, आए दिन गाड़ियाँ जा रही है। एक तो उनके चालान देखेंगे, उनके हमारे आपके चालान आपके पास आएंगे, उनके चालान उन्हीं के पास जाते हैं। सर होकर है उनका चालान, वो तो सर पटाखे फोड़ते हुए खुलेआम जा रहे हैं। सर हमने तो नहीं देखा किसी एक सरदार की गाड़ी आप लोगों ने रोकी होगी आज तक। कौन सी गाड़ी रोकी सर? उनकी गाड़ियाँ यहाँ पता नहीं कितनी सीज हो रही है। सर हमने तो नहीं हो रही सर, हमने तो देखी सर, वो पटाखे फोड़ते हुए निकल रहे हैं सामने से। उनको हाथ बाई करके ऐसे बोले कि जाओ सर ठीक है, कानून व्यवस्था हो पर इसमें होनी चाहिए, दोनों पक्षों से समांतर होनी चाहिए। तो आपने सुनना है पहले तब बताओ। आप बोलिए सर, पहले आप सुन लो मेरी बात। बोलिए आप। ऐसा नहीं है कि एक तरफा कोई कार्रवाई होती है। चालान आप लोगों का तो इसलिए चालान ऐसा होता है कि आप लोग लोकल हैं, आपका यही सम्मान रोज आ जाएगा। उनकी गाड़ी हम सीज करते हैं, और यहाँ पर पता नहीं कितनी बुलेटें अभी भी देख तुम्हें मिल जाएंगे, कितने साइलेंसर हमने उतरवाए हैं। अगर आप बोल रहे हो उनका चालान हुआ है, तो जो परसों 3 बाइक में जा रहे हैं, वीडियो भी है, वो श्रीनगर से होके गुजरे होंगे। एक बात बोल रहा हूँ, बहुत सारी मतलब VIP ऐसा नहीं है। सर अगर हम होते हैं, हमारी गाड़ी से हो चुकी होती, हमारा चालान हो चुका होता, हमारा क्या प्रभाव हो जाता? नहीं सर, उनकी इतनी हिम्मत है, वो कर्णप्रयाग से 3 बाइकों में आए, वो वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे विक्ट्री करके वो आ रहे हैं। मतलब एक बार बताओ, ना कोई हेलमेट है, पाँव में चप्पल नहीं है। वैसे तो पाँव के चप्पल का भी चालान होता है, हर चीज का चालान उनपे, ना पाँव पे चप्पल है, हेलमेट नहीं है, कुछ नहीं है, 3 दिन बैठ के चल रहे हैं। आप सारी चीजें तो गलत है ना सर? आपको वो चीजें आप बोल रहे हैं ऐसा। दोस्तों, स्थानीय लोगों ने इससे पहले काफी सख्त टिप्पणियां की हेमकुंड साहिब यात्रा करने वाले निहंग को लेकर, और ये छात्र नेता और लोग युवा ये कहते हैं कि अगर स्थानीय युवाओं द्वारा मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन होता है तो पुलिस तत्काल कार्रवाई करती है, लेकिन बाहरी राज्यों से आने वाले कुछ लोगों के मामलों में ऐसी सख्ती नहीं दिखाई देती, इसलिए ये हौसले बुलंद हो गए हैं। नहीं है, नहीं सर, ये बातें कर रहे हैं आप। कहीं ना कहीं पहाड़ियों और यहाँ के लोगों को ये एहसास हो रहा है कि प्रशासन, पुलिस प्रशासन उनके साथ बिल्कुल खड़ा नहीं है। जो एक एहसास हम लोगों को ये हुआ कि पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं जो उपद्रव जिन्होंने मचाया, सब मचाया, उनके साथ खड़ा हुआ दिखा, और इसलिए आज लाचार सब है। यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं ये तमाम अलग अलग संगठनों से हैं। आज हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, चाहे कोई किसी संगठन से, कोई किसी संगठन से, पर जहां पर हमारे स्वाभिमान पे बात आएगी पड़ा के, तो हम लोग खड़े रहेंगे। और इस चीज को लेके आपके पास आए हैं, और विनम्र निवेदन भी है कि प्रशासन अपना रुख क्लियर करे और जो गलत है उसको सबक सिखाए, और जो लोग निर्दोष हैं उनके पक्ष में आप लोग खड़े रहे। सर आप लोग हमें एहसास नहीं हो रहा है सर, इसलिए आप लोगों के पास नियम कानून होने चाहिए सर, हमारे लिए उनके लोग बराबर होने चाहिए सर। हम ये नहीं बोलते हमारे चालान हो रहे हैं, ऐसा ही है। सर ये अगर हरकत मैं कर देता, मेरे ऊपर टेरिस टैक्स लग चुका होता अभी तक। मैं यहाँ की बात बताऊँ, वहाँ की जोड़ो। किसी देखो, एक चीज को दूसरी चीजें से एक ही बात बता दो, मैं 1 सेकंड। अभी फिलहाल जो बात होगी वहाँ की क्या सिचुएशन है, क्या मेरी बात सुनिए, आपको नहीं पता होगा। नियमों ने वहाँ पे क्या कुछ किया, उसके बाद जब वो गए तब तक आपके
दीपम सेठ का कोई बयान नहीं आवाज आ आया। रही है जैसे क्या? वो वहां से निकले उसके बाद बयान आता है कि कोई किसी तरीके की अभद्र टिप्पणी करेगा या मैसेज फैलाएगा तो हम उन पे कार्रवाई करेंगे। मतलब कार्रवाई हम पे करेंगे ना, उन पे नहीं करेंगे। उनको आप पूरी पुलिस फ्लीट में भेजेंगे। आप नगरासू से पूरी फ्लीट में भेज रहे थे उनको और वो सीटी लगा के भाग रहे थे वहां से। आपकी पुलिस क्या कर रही थी? आपका डीजीपी उसके बाद बयान दे रहा जब वो यहाँ से भाग के चले गए। छात्र नेताओं ने पुलिस प्रशासन से मांग की है दोस्तों, ये कानून सभी पर समान रूप से लागू किया जाए। जो भी व्यक्ति उपद्रव फैलाने या फिर यातायात नियमों का उल्लंघन करता पाया जाए उसके खिलाफ निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, कार्रवाई कड़ी होनी चाहिए ताकि यात्रा के दौरान शांति बनी रहे, कानून व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द न बिगड़े। एक बड़ी बात ये है आपका ना, डीजीपी यहाँ पे व्हाट्सएप पर कार्रवाई कर रहे हैं। आपके डीजीपी ने बोला कि भाई हम कार्रवाई करेंगे। किस पे कार्रवाई करेंगे? उत्तराखंड के लड़कों पे कार्रवाई करेंगे। हमारी पोस्ट साइबर पुलिस से डिलीट कर दी। उत्तराखंड के लड़कों पे कार्रवाई करेंगे। सर मेरी बात सुनिए, हम कोई पोस्ट डाल रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि इससे क्या हो रहा है, दंगा भड़क सकता है। हमारी पोस्ट डिलीट, वो दिन रात उत्तराखंड वालों को वहां से गाली दे रहे हैं। आपकी पुलिस को नहीं दिख रहा, आप क्या डिलीट कर रहे हैं? आप बताओ ना, उनकी कोई पोस्ट डिलीट नहीं है, आपका उनसे कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। हमारी पोस्ट तो छोड़ो, ये पत्रकार बंधु जितने हैं इनकी पोस्ट डिलीट है, पत्रकार की पोस्ट डिलीट है। गवर्नमेंट की तरफ से जो भी आप लोगों का सिस्टम है उसके अच्छा। इनकी पोस्ट डिलीट मार दी जा रही है। नगरासू में उन्होंने वो 3-4 दिन तक गुरुद्वारा कब्जा करके रखा। उन्होंने ऊपर से डीएम और एसपी को साफ साफ बोला कि अगर ऊपर आएंगे तो हम गला काट देंगे, ठीक है। बाद में जब उनके जत्थेदार उनको लेने आते हैं, आपके एसपी को वहां पे पटका पहना रहे हैं। वहां पे कोई सम्मान कार्यक्रम चल रहा था, बताओ। 3 दिन से वो लोगों पे वहां से ईंट फेंक रहे हैं। आपकी एसपी जाके वहां से सम्मान लेनी पड़े। आपकी तो उत्तराखंड पुलिस है ना, चाहे वो बात ये है ना, मेरी बात है, अगर आप कह रहे हैं कि यहाँ की पुलिस की बात है, आप कह रहे हैं यहाँ की पुलिस की बात, केस ट्रांसफर उन्होंने हरिद्वार किया, क्योंकि उत्तराखंड पुलिस एक ही तो है ना। ये तो नहीं कि श्रीनगर कोतवाली है तो यहाँ की बात वहां नहीं सुनी जाएगी। केस ट्रांसफर तो उन्होंने हरिद्वार किया कर्णप्रयाग से। वो जो आप जितनी भी बात आप कर रहे हो वो हमारे लेवल की नहीं है। नहीं, आप किसकी लेवल की बात बोलो? आप कैसी बात कर रहे हैं? सुनिए, सिटी में आपको बता रहा हूँ, देखो आप भी यहीं के रहने वाले हैं। नगरासू में पुलिस जो खड़ी है वो भी उत्तराखंड की पुलिस है और आप कह रहे हैं वहाँ का इंसिडेंट अलग है, वहाँ का अलग है, विकास नगर का, ठीक है। कल आप पर ही पत्थरबाजी हो जाती तब क्या होता? आप एक बार बताइए ना। ऐसे घटना। दोस्तों, निहंग पंजाबी एक कौम जो हेमकुंड साहिब की यात्रा करती है, हर साल करती है और हर साल छुटपुट घटनाएं होती रही हैं। लेकिन इस बार कर्णप्रयाग में हुई तलवारबाजी के बाद मामला बिगड़ गया। लेकिन दोबारा ऐसी घटना ना हो इसके लिए क्या उत्तराखंड वाले कर रहे हैं, यानी कि उत्तराखंड का सिस्टम सरकार कर रही है? क्या कोई जानकारी आपके पास है? अगर कुछ कर रही है, कुछ नीति बन रही है, कुछ नियम कायदे बन रहे हों तो मुझे जरूर बताइएगा, शायद मेरे तक ना पहुंची हो ऐसी जानकारी। दोबारा निहंग सिख द्वारा सामाजिक सौहार्द जैसी घटनाओं को ना बिगाड़ा जाए, उनके खिलाफ अपने स्तर से कार्रवाई युवा करेंगे, बल्कि चेतावनी दे दी अगर पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। दोस्तों, फिलहाल हेमकुंड यात्रा जारी है, लेकिन उससे जुड़े हालिया घटनाक्रम ने कई सवाल तो हमारे सामने रख दिए चुनौती के तौर पर। भाई, कानून नाम की भी चीज होती है, कानून का सबको बराबर पालन करना होगा, समान रूप से लागू होगा सब पर, चाहे वो पंजाब का है, चाहे उत्तराखंड का है, चाहे वो स्थानीय है या बाहरी है। क्या जिन घटनाओं की जांच चल रही है उनमें जिम्मेदार पाए जाने वालों के खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई होगी? बल क्या उत्तराखंड की पहचान रही शांति, आस्था और भाईचारे को बनाए रखने के लिए सभी पक्ष संयम और कानून का सम्मान करेंगे? युवाओं का आक्रोश अपनी जगह पर है दोस्तों, स्थानीय का आक्रोश अपनी जगह पर है, प्रशासन की जिम्मेदारी अपनी जगह पर है। लेकिन किसी भी विवाद का समाधान कानून और संवैधानिक प्रक्रिया से ही होना चाहिए, निकलना चाहिए, न कि टकराव या हिंसा से। उसकी पैरवी मैं भी नहीं करता, हिमाकत मैं भी नहीं करता। मैं नहीं चाहता कि कुछ ऐसी स्थिति आए और मैं ये खबर आपको बताऊं। लेकिन बीते कुछ वक्त में मैंने ऐसी ऐसी खबरें आपको दिखाई हैं, मैंने देखी हैं, मैंने बताई हैं, मैंने सवाल किया है, जिसमें मेरे उत्तराखंड की परिभाषा बदल रही है या कुछ लोग बदल रहे हैं और हम चुपचाप देख रहे हैं। थोड़ा बहुत आक्रोश जताते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं तो बवाल हो जाता है। वो कहते हैं ना, हम भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो करके भी। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमारे सामने हुई हैं, हमने थोड़ी सी प्रतिक्रिया दी तो उस पर बवाल हो गया देश भर में।
उत्तराखंड वालों ने, स्थानीय लोगों ने या पुलिस ने कोई कार्रवाई की। लेकिन बाहरी लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझ में कब आएगी? जांच पड़ताल कार्रवाई चलती रहेगी दोस्तों। लेकिन ये रिश्ता बहुत पुराना है। हेमकुंड साहिब और देश और दुनिया का रिश्ता बहुत पुराना है। 4 धाम यात्रा और केदारनाथ बद्रीनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं की उनकी रिश्ते की बात करूं तो वो बहुत पुराना रिश्ता है। आज तो बहुत सारी सुविधाएं हैं। लोग पैदल चलते थे, गांव-गांव रुकते थे, घर में सहारा दिया जाता था, स्थानीय लोग सहारा बनते थे, खाने पीने की व्यवस्था करते थे। लेकिन आज ऐसा क्या है कि ये यात्री नहीं रह गए और स्थानीय लोग आक्रोशित हो रहे हैं, या स्थानीय उस तरह के नहीं रह गए कि किसी को अपने घर में जगह दे। दोस्तों, व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं और ये बिगड़ती हुई व्यवस्था अच्छा संकेत नहीं है अपनी देवभूमि उत्तराखंड के लिए। ये तो आप लोग भी जानते होंगे, समझते होंगे। तो क्या होना चाहिए? क्या ये आक्रोश जायज है कि यात्रा को ही रोक दिया जाए, बैन लगा दिया जाए, या फिर कोई और समाधान निकाला जा सकता है? कोई एसओपी बननी चाहिए, कोई नीति बननी चाहिए, कोई नियम कायदे बनने चाहिए। बनाने वाली सरकारें हैं, सिस्टम है, बैठा हुआ है। लेकिन ये लोग क्यों नहीं बना रहे होंगे? क्यों नहीं इस पर बात कर रहे होंगे? आप बताइएगा, आपको क्या समझ में आता है? अपनी राय दीजिएगा खबर पर, कमेंट के जरिए शेयर भी कीजिएगा और लोग भी देख पाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं दोस्तों, फॉलो नहीं किया वो जरूर कर दीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दीजिएगा, ताकि हर खबर की अपडेट टाइम पर आप तक पहुंचा पाऊं, आप देख पाएं, मेरी मेहनत आप तक पहुंचे। मेरे साथ जुड़ने के लिए दगड़ियों बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। कहीं न कहीं पहाड़ियों को और यहाँ के लोगों को ये एहसास हो रहा है कि प्रशासन, पुलिस प्रशासन उनके साथ बिल्कुल खड़ा नहीं है। जो एक एहसास हम लोगों को ये हुआ कि पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं जो उपद्रव जिन्होंने मचाया, सब बचाया, उनके साथ खड़ा हुआ दिखा।